भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है उसमें प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट से एक नए चेहरे पर दांव लगाया है। इस नए चेहरे का नाम है नीरज त्रिपाठी। इस सीट को लेकर करीब 1 दर्जन के आसपास भाजपा के नेता दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश नीरज त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि भाजपा ने नीरज त्रिपाठी पर ही अपना भरोसा जताया है और इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल इस लोकसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता और कार्यकर्ता अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। यहाँ का जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि जिसके चलते ज़्यादा संभावना इस बात की लगाई जा रही थी कि यहाँ से कोई ब्राह्मण प्रत्याशी पर ही भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी। यहाँ जो लोग अपनी दावेदारी कर रहे थे उसमें भी अधिकतर चेहरे ब्राह्मण ही थे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इन चेहरों के बीच में से कोई एक ऐसा चेहरा चुनना था जिस पर किसी तरह का विवाद ना हो। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी लाती जिसका यहाँ पर बहुत पहले से अच्छा प्रभाव होता, तो हो सकता है कि उसके टिकट मिलने पर दूसरा प्रत्याशी जो अपनी दावेदारी पेश कर रहा होता है उसकी नाराज़गी सामने आती, जिसके चलते पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। शायद यही वजह है कि पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी पर दांव लगाया है जो सियासी गुटबाजी और यहाँ की दावेदारी से बिल्कुल अलग था। पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इलाहाबाद लोकसभा सीट का वोटर्स का जातीय समीकरण क्या है। वोटर्स के जातीय समीकरण में यहाँ पर 18 लाख वोटर में से करीब 3 लाख के आसपास ब्राह्मण वोटर्स हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चेहरे अपनी दावेदारी कर रहे थे उसमें अधिकतर ब्राह्मण चेहरे ही थे। अब इन चेहरों में भी कई ऐसे कद्दावर नेता भी थे जिनकी इलाके में अच्छी खासी पकड़ थी और उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें ज़रूर अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। अंदर ही अंदर पार्टी को ये लग रहा था कि अगर किसी बड़े कद्दावर प्रत्याशी दावेदारी कर रहे प्रत्याशी का नाम कटता है तो हो सकता है कि उसके साथ के समर्थक या उसके साथ के लोग चुनाव में पूरा सहयोग ना करें। इसी आपस की अंतर विरोध को देखते हुए पार्टी ने यहाँ से एक नए चेहरे पर दांव लगाया है और एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो इस इलाके में ना तो किसी तरह से सियासत में सक्रिय था और ना ही उसने कभी कोई चुनाव ही लड़ा था। सियासत के जानकार ये भी बताते हैं कि नीरज त्रिपाठी पर पार्टी के दांव लगाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि नीरज त्रिपाठी के पिताजी स्वर्गीय पंडित केशीनाथ त्रिपाठी भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 बार स्पीकर का पद संभाला है और 6 बार के वो विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में वो राज्यपाल रहे और 3 दूसरे राज्यों का भी अतिरिक्त राज्यपाल का कार्यभार उन्होंने संभाला था। पार्टी में उनके योगदान को देखते हुए पार्टी उन्हें किसी और बड़ी जिम्मेदारी को देना चाहती थी, लेकिन इस बीच आकस्मिक निधन के बाद वो जिम्मेदारी उनके परिवार को नहीं मिल पाई। माना जा रहा है कि नगर निगम प्रयागराज के चुनाव के समय मेयर प्रत्याशी के लिए जो एक चेहरा सामने आया था उसमें केशीनाथ त्रिपाठी जी के परिवार का भी एक सदस्य था, लेकिन पार्टी ने उनका नाम फाइनल नहीं किया। लिहाजा यह बात उस परिवार के अंदर बैठी हुई थी। सियासी जानकार यह भी बताते हैं कि केंद्र के एक बड़े नेता की तरफ से भी यह बात कही जा रही थी कि पंडित जी का जो योगदान भारतीय जनता पार्टी और संगठन में है उसे देखते हुए उनके परिवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इलाहाबाद लोकसभा सीट में कई प्रत्याशियों के दावेदारी के बाद जो असहज स्थिति बन रही थी उससे बचने के लिए और पार्टी और संगठन के बीच जो पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जी का बड़ा योगदान था उसको सामने रखते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी ने पंडित केशीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।